हेलो एवरीवन। ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट को सबसे बड़ी समस्या ये आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहला स्टेप क्या है, इसका रोड मैप क्या है। जिससे कि रोड मैप का मतलब है कि हम कैसे आइडिया लगाएं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और फाइनली हमारा आंसर आ जाए जो हम चाहते हैं, मतलब प्रूव्ड हो जाए। तो प्रूफ वाले क्वेश्चन में हमें एक बेसिक रूल दिया जाता है। वो रूल क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या दिया गया है और उसके बदले में क्या लाना है। तो मतलब हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। सो इन सब बातों को मैं एक क्वेश्चन की हेल्प से आपको बताता जाऊँगा हर स्टेप में, और हर स्टेप में यही बताऊँगा कि इसके बाद हमें करना क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन लेकर के। और ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का 5th क्वेश्चन है और चैप्टर 8 और एक्सरसाइज 8.3 है। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू cos a प्लस cot a, यानी कि इसको ये प्रूव करना है। अब दोनों में से एक सेलेक्ट कौन सा करें? तो देखिए, जिसमें ज़्यादा मैटर दिया है बेसिकली सबसे पहले वही लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा को कम वाला लाना आसान रहता है बजाय कम वाले को ज़्यादा लाना। ठीक है, तो मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा और इसको कहते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड। तो ये क्या है? cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1। अब देखिए, ये तो हमने सेलेक्ट कर लिया, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया कि हमें सेलेक्ट कौन सा ले, मतलब इसमें से सेलेक्ट कौन सा करना है, ये कर लिया मैंने। ठीक है, अब ये देखना पड़ेगा इसमें क्या दिया गया है, कौसे के कोटे दिया हुआ है। तो क्या इसमें से कौसे के कोटे बन सकता है? बन सकता है। कि अगर मैं यहाँ से क्या, अगर मैं साइन कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो मेरा ये बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? देखो, साइन ए, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन, ऐसे यहाँ से साइन ले लो कॉमन, तो कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। तो देखिए, साइन ए से साइन ए कैंसिल, तो क्या आएगा पहले वो लिख लेते हैं। ये बन जाएगा कॉट ए, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा कॉसेक ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। तो देखिए, मैं चाहता तो यहाँ पर कॉस ले लेता, तो उस कंडीशन में क्या बनता कि कॉस का कॉस से डिवाइड लगता, तो ये वाला क्या आ जाता? 1 आ जाता, ये वाला मेरा 10 बन जाता, ये वाला मेरा सेक बन जाता। मतलब यहाँ पर क्या आता? 10 और सेक आता, जबकि मुझे वो चाहिए नहीं, मुझे ये चाहिए। ये आ गया, लेकिन अभी आंसर नहीं आया। अभी आगे देखिए क्या होगा। तो इसका मतलब ये साइन लेना ठीक था, क्योंकि साइन लेने से मेरा ये बन गया। अब देखिए क्या करेंगे। अब एक फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसके 2 फॉर्मूले और बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? कॉसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और क्या बन जाएगा? माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। और क्या बन सकता है? कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमारे पास 4 फॉर्मूले बन जाएंगे। बेसिकली 1 2 3 होते हैं, लेकिन मैं समझाऊंगा मैंने ये क्यों लिखा है। तो देखिए, हमारे पास इसको देखिए जरा कि हमारे पास कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब मैं इनके 2 टर्म, अभी 3 टर्म है, इनके 2 टर्म बनाने हैं। तो देखो मैं क्या करूं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसका रफ ले लेता हूँ, जिससे आसानी हो जाएगी समझने में। तो रफ क्या है देखो, मैं कि कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए अपॉन
कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ये है। अब मैं इसमें से क्या लूँ? ये तो मैं ले नहीं सकता, ये तो मैं ले नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि देखो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए है ना? तो देखो यहाँ पर जो कॉट है वो माइनस का नहीं ना यहाँ पर है, तो मैं ये तो नहीं लूँगा। अब मैं क्या लूँ? ये लूँ। तो अगर मैं इसको लेता हूँ तो देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है, 1 है, कॉट स्क्वायर तो किसी में भी नहीं यहाँ पर, लेकिन हमें एक ऐसे करके पेयर बनाना है, चाहे तो ये या ये, है ना? तो मैं इसको लूँ? चलो इसको ले सकता हूँ, लेकिन फ़ायदा क्या रहेगा इसका लेने का? कुछ भी नहीं। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा जैसे कि दोनों में इंटरेक्शन बन जाए। तो मैं देखता हूँ कि ये लेना मेरा आसान है। क्यों है आसान? देखिए ज़रा, कि मैंने इसको लिख लिया कॉट ए प्लस और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉसेक ए, ये लिख लिया मैंने, ठीक है। तो क्या यही चीज़ें ऊपर आ सकती हैं? देखते हैं। तो देखो ये प्लस है, ये प्लस है, यानी कि कॉट ए। अब ये क्या है? -1 प्लस है कॉसेक का। तो देखो ये क्या है? ये -1, ये +1, ये प्लस, ये माइनस। इसका मतलब है कि ये चीज़ ये बन सकती है माइनस कॉमन लेकर के। तो 1 माइनस कॉसेक ए। तो देखो अब हमारे पास साइमेट्री आ गई, देखो ऐसे करके, है ना, ये चीज़ें। तो इस तरीके से हमें बिठाना पड़ता है, एक सेटिंग बिठानी पड़ती है हर टर्म में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मुझे ये लेना आसान रहेगा, तो मैं यही करूँगा। तो मैं क्या करूँगा कि मैं ये 3 टर्म के 2 टर्म बना दूँगा। तो कैसे करूँगा? इसको लूँगा मैं कॉट ए माइनस माइनस कॉमन ले लिया इन दोनों से, तो ये आएगा 1 माइनस कॉसेक ए, और नीचे क्या आएगा? कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। तो ये आ गया। तो समझ में आ गई कि कैसे हम डिसाइड करते हैं। तो देखो एक साइमेट्री बन जानी चाहिए, मतलब ऊपर नीचे या जो भी कुछ है, यानी कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, या इनमें कुछ कॉमन बन जाए, कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी इंटरेक्शन में आ जाए कि वो आपस में इंटरेक्ट कर जाए और उनमें कोई ना कोई रूल बन जाए, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। अब करना क्या है कि देखिए अगले स्टेप में क्या आएंगे कि आपको पता होगा रेशनलाइज करना होता है। तो देखो ये 2 टर्म हो गए प्लस है, तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे? कॉट ए माइनस इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉसेक ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए इनटू। अब रेशनलाइज करने का तरीका क्या होता है कि ये जो नीचे वाला होता है सेम टू सेम रख देते हैं, बस ये यहाँ पर ये प्लस है तो उधर माइनस लेकर के आएंगे, यानी कि कॉट ए माइनस इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉसेक ए, और यही चीज़ यहाँ रख देंगे। ये लो, ठीक है। अब होगा क्या? देखिए हमारे पास ये टर्म आ गए, ठीक है। तो हम इन क्या करेंगे, चूंकि पता है कि इनमें आपस में इंटरेक्शन होने वाला है, तो हम एक करली ब्रैकेट लगा देंगे सभी में। ये लगा दिया। अब यहाँ पर जगह कम है, इस वजह से मैं एक लाइन खींचता हूँ और इस तरीके से चलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो बिल्कुल सेम है ना, तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल कॉट ए माइनस इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉसेक ए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पर क्या आएगा? कॉट स्क्वायर ए माइनस इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉसेक ए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ये आ गया। अब क्या करना है? अब इस ब्रैकेट को खोल दीजिए, हमारे पास कोई तरीका नहीं है, ठीक है, मतलब इसे सॉल्व भी करना पड़ेगा अंदर। कॉट ए -1 प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा? कॉट स्क्वायर ए माइनस इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए -2
कॉसेक ए, ये आ गया। अब इसको आप ओपन कर दोगे ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, तो ये आएगा आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए माइनस 2 कॉसेक ए प्लस 2 कॉट ए कॉसेक ए, ये, और इसको ओपन कर दीजिए आप। कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉसेक ए। अब देखिए यहाँ पर क्या करोगे, तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए है, लेकिन प्लस है, इस वजह से इसमें 1 का फॉर्मूला नहीं बन पाएगा। दूसरी वाली बात है कि यहाँ पर हमारा क्या है, 2 कॉट ए कॉसेक ए, तो देखिए यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए है ना, तो इसको हम ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं नहीं लूँगा। रीजन क्या है इसका, कि अभी बताता हूँ मैं रीजन क्या है, ठीक है। तो ये क्या करूँगा, मैं कॉट को मैं बदल दूंगा किसमें, कॉट स्क्वायर होगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए माइनस 2 कॉसेक ए प्लस 2 कॉट ए कॉसेक ए। अब देखिए, ये देखो नीचे कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, यानी ये क्या हो जाएगा, ये आप क्या करना पड़ेगा कि ये आपका कॉसेक, यानी कि यहाँ से आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, यानी इसको आप ऐसे कर दीजिए। पहले इसको अरेंज कर लो। कैसे अरेंज करना है कि माइनस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 और प्लस 2 कॉसेक ए। तो देखो ये प्लस माइनस कैंसिल, ये दोनों का ऐड हो जाएगा, यानी कि 2 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए माइनस 2 कॉसेक ए प्लस 2 कॉट ए कॉसेक ए। ये अब देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए और माइनस 1 प्लस 2 कॉसेक ए। करना क्या है कि ये जो स्टेप है ऊपर वाले, इनको हमें रीअरेंज करना है। मतलब क्या करना है, ये प्लस इनको एक तरफ करना है, माइनस माइनस वालों को एक तरफ करना है। तो क्या करोगे कि 2 कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट ए कॉसेक ए माइनस 2 कॉट ए माइनस 2 कॉसेक ए अपॉन, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 1 प्लस 2 कॉसेक ए। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए अगला स्टेप क्या रहेगा, इसमें से कॉमन देखो, तो कॉमन क्या है, 2 कॉसेक ए, यानी कि 2 कॉसेक ए, ब्रैकेट में क्या आएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ आएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 प्लस 2 कॉसेक ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्पेस नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं यहाँ पर कर दूंगा, इस वाले पार्ट को मैं इरेज कर दूंगा। ठीक है,
चलिए, तो देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ से ले लिया हमने कॉमन, तो क्या बचा 2 कॉसेक ए माइनस 2 कॉसेक ए माइनस 2। डेनोमिनेटर में देखिए 2 कॉसेक ए 2 कॉसेक ए माइनस टू, इसका मतलब नीचे वाले को खाली आपको अरेंज करना है। क्या करना है 2 कॉसेक ए माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो देखिए ये यही हमें लाना था, ये आ गया। तो यही हमारा कह देंगे इसको RHS, यानी कि LHS से हम RHS लेकर के आ गए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।